जय गजानन जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास के प्रदोष व्रत की अद्भुत और पवित्र कथा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह वह दिव्य प्रसंग है जो हमें भक्ति, विश्वास और भगवान शिव की महिमा का बोध कराता है। यह कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन बदलने वाला संदेश। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में व्रत और उपवास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर व्रत का कोई ना कोई विशेष फल बताया गया है, लेकिन भगवान शिव का प्रदोष व्रत अद्वितीय है। प्रदोष का अर्थ है संध्या का समय, विशेषकर त्रयोदशी तिथि की संध्या। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने वाहन नंदी पर बैठकर कैलाश पर्वत से उतरकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विचरण करते हैं। मान्यता है कि यदि कोई भक्त इस समय उपवास रखकर सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर भाद्र मास का प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, शत्रु पर विजय मिलती है और मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, ना ही वह भव्य वस्त्र और आभूषण पहनता था, परंतु उसके पास एक अनमोल खजाना था। वह था भगवान शिव के प्रति उसका अटूट विश्वास और भक्ति। यह ब्राह्मण प्रतिदिन शिवालय जाता, शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और पुष्प अर्पित करता। कभी कभी उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी न होता तो वह केवल जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जप करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखो यह निर्धन आदमी जिसके पास खाने तक को अन्न नहीं, फिर भी मंदिर जाकर पूजा करता है। क्या भगवान ऐसे पूजा से प्रसन्न होंगे? लेकिन ब्राह्मण कभी विचलित नहीं हुआ। वह सोचता था, भगवान भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। वे धन संपत्ति नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। प्रिय भक्तजनों, समय बीतता गया। एक दिन भाद्रपद मास की त्रयोदशी तिथि आई। ब्राह्मण ने उस दिन संकल्प किया कि वह पूरा दिन उपवास करेगा और संध्या के समय प्रदोष व्रत का पूजन करेगा। सुबह उठकर उसने स्नान किया, मन ही मन शिव का ध्यान किया और उपवास आरंभ किया। उस दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी न था, लेकिन उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह सोचता रहा, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, लेकिन आज मैं प्रदोष व्रत अवश्य करूंगा। पूरा दिन वह भगवान शिव का नाम स्मरण करता रहा। संध्या होते ही वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर ब्राह्मण ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। फिर अपने पास जो थोड़ा बहुत बेलपत्र और पुष्प था उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसकी पूजा देखकर मंदिर के पुजारी ने सोचा, यह निर्धन ब्राह्मण केवल दिखावा करता है, क्या भगवान ऐसी पूजा से प्रसन्न होंगे? परंतु ब्राह्मण का मन पूरी तरह भगवान में लीन था। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए ना धन है, ना कोई सामग्री। मेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। कृपा कर इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। भक्त का यह निस्वार्थ भाव देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे माता पार्वती के साथ वहीं प्रकट हो गए। उनका तेज ऐसा था कि पूरा मंदिर प्रकाशमान हो गया। ब्राह्मण पहले तो आश्चर्य रह गया, फिर उसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आज भाद्रपद मास के प्रदोष व्रत के पुण्य से तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मैं भाव का भूखा हूँ। मुझसे जो भी वर मांगना चाहते हो, निसंकोच मांगो। माता पार्वती के साथ ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए तो ब्राह्मण ने पूरी भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोचने लगा, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जिन्हें पाने के लिए देवता, योगी, तपस्वी हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वे स्वयं प्रभु मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। भगवान शिव ने अपने करुणामय स्वर से कहा, बस भयभीत मत हो, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने के लिए विवश किया है। मुझसे जो भी वर मांगना चाहते हो, संकोच मत करो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास
कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने कभी जीवन से शिकायत नहीं की। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और शेष जीवन आपके नाम जप और भक्ति में व्यतीत कर सकूं। मुझे मृत्यु के समय आपके धाम की प्राप्ति हो। माता पार्वती की कृपा। ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ देखिए, यह भक्त कितना निष्काम है। इसने हमसे धन, वैभव या स्वर्ग सुख कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति और आपके चरणों की सेवा की प्रार्थना की है। ऐसे भक्त को तो अवश्य ही विशेष वरदान मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ब्राह्मण, तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें धर्म और भक्ति से युक्त जीवन प्राप्त होगा। तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा और जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब मेरे गण तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर कैलाश ले जाएंगे, जहाँ सदैव आनंद ही आनंद है। भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। उसने बार बार भगवान माता पार्वती को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। जहाँ पहले उसके घर में दरिद्रता का अभाव था, अब वहाँ धन और अन्न का आगमन होने लगा। उसके घर के लोग स्वस्थ और सुखी रहने लगे। पड़ोसी और नगरवासी भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे अचानक इस निर्धन ब्राह्मण का भाग्य बदल गया। लेकिन ब्राह्मण ने कभी घमंड नहीं किया। उसने हमेशा यह माना कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। धीरे धीरे नगर में चर्चा होने लगी। यह वही निर्धन ब्राह्मण है जो हर त्रयोदशी को उपवास करता था। देखो, उसकी भक्ति से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए। हमने तो इसका उपहास किया, लेकिन वास्तव में यह सच्चा भक्त है। लोगों ने उससे प्रेरणा लेनी शुरू कर दी। कई लोग उसके पास आकर पूछते, भैया हमें भी बताओ कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए। तब वह ब्राह्मण बड़े सरल शब्दों में कहता, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। वे धन या सामग्री नहीं, केवल सच्चा मन चाहते हैं। यदि श्रद्धा और निष्ठा हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का यही संदेश है कि भगवान के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई की आवश्यकता होती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी श्रद्धा और प्रेम से पूजा करता है तो भगवान अवश्य उसकी सुनते हैं। भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन किया गया उपवास और पूजन मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख है, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है, त्रयोदश्याम प्रदोषेत्यु यो भक्त्या शंकरम यजेत सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिवलोकम सगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार निर्धन ब्राह्मण ने भाद्रपद प्रदोष व्रत के प्रभाव से न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाया, बल्कि नगर के लोगों के लिए भी आदर्श बन गया। उसके जीवन की यह कथा सुनकर हर कोई यह समझ गया कि भक्ति में शक्ति है और भगवान शिव अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत कोई साधारण व्रत नहीं। त्रयोदशी तिथि का यह व्रत स्वयं भगवान शिव को प्रिय है। इस दिन संध्या के समय व्रत करने का महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का विशेष संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषे शंकरम स्वामी, अर्थात प्रदोष काल के स्वामी स्वयं महादेव हैं। यही कारण है कि इस समय भगवान शिव की आराधना करने से भक्त के जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, भाद्र मास की त्रयोदशी को व्रती को प्रातः स्नान कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद दिन भर उपवास करना चाहिए। व्रती को सात्विक आहार रखना चाहिए। दिन भर ध्यान, मंत्र जप और शिव कथा श्रवण करना श्रेष्ठ है। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिवालय जाएं या घर पर शिवलिंग स्थापित करके पूजा करें। भगवान शिव की पूजा में पंचोपचार या षोडशोपचार विधि का विधान है।
नंबर 1, शिवलिंग का अभिषेक। सबसे पहले गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और घी से शिवलिंग का स्नान करें। यह पंचामृत विशेषक कहलाता है। नंबर 2, बेलपत्र अर्पण। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे कि बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला पत्र ही अर्पित करें। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो उसके वीडियो को लाइक बीच करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।